असद भाई आए हैं। हाँ जी असद भाई। हेलो हारिस जी, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक सर। सर आपने अपनी आवाज आ असल रही? फोटो तो नहीं लगाई हुई कहीं, ताकि लोग कहीं देख ना लगे। नहीं नहीं, अच्छा मैंने आपसे एक बात पूछनी थी। ये जो थ्योरी और फैक्ट है साइंस में, मतलब ये आपकी नज़र में क्या है कि थ्योरी और फैक्ट में क्या फ़र्क है? थ्योरी जो होती है साइंस की जबान में, थ्योरी इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्लेनेशन। जैसे थ्योरी, रिलेटिविटी भी थ्योरी ही है। साइंस जो होती है, साइंस जाती है, ये गालिब उसने क्या नाम है उसका, दौड़ रंग ने तेरी, वो समझते हैं जैसे अगर मैं ये आपके सामने नजरिया, आम जबान में अगर मैं आपके सामने नजरिया दे दूं ना कि यार आजकल लोग बच्चे ज्यादा बच्चे कम पैदा कर रहे हैं, इसकी वजह जो है ना मेरे ख्याल लाइट बड़ी आती है, ये मेरी थ्योरी है। यानी मैंने एक नजरिया फ्लोट कर दिया, तो लोग समझते हैं ये हारिस की थ्योरी है। तो जो साइंस की थ्योरी है वो भी ऐसे ही है, ये ऐसे नहीं है। थ्योरी जो है, इसकी आपको असल डेफिनेशन दे दूं। थ्योरी की डेफिनेशन ही यही है कि थ्योरी इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्लेनेशन। जैसे आपको बताया ग्रेविटी भी थ्योरी है, रिलेटिविटी भी थ्योरी है। A theory is a carefully thought out explanation for observation of the natural world that has been constructed using the scientific method and which brings together many facts and hypotheses which brings together। और इसके लिए आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जो जितनी कॉम्प्लेक्स चीजें होती है ना, उनके अंदर आपको इंडक्टिव रीजनिंग की जरूरत पड़ती है। कैसे? आप चीजों को देखते हैं, आप फैक्ट्स उठाते हैं, मुख्तलिफ फैक्ट्स उठाते हैं और उसके बाद एक नजरिया या एक्सप्लेनेशन देते हैं, क्योंकि हर चीज सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन की तरह ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेनेशन नहीं होती। यानी दुनिया एक गोल है, ये एक छोटा सा, अब दुनिया गोल है, अब इसके आगे जो आपने दुनिया की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके गोल होने की वजह से, फिर उसकी टिल्ट की वजह से, आपने जो उसकी एटमॉस्फेरिक की जो कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी, वो लॉ नहीं बनेगा कभी भी। उसको कभी भी लॉ नहीं कहा जा सकता कि ये लॉ ऑफ द अर्थ है, नेचुरल अर्थ है, लॉ ऑफ द अर्थ के जी जी उसकी टिल्ट की वजह से मध्य जजर होगी, जो वेव्स होती हैं वो ऊपर नीचे होंगी, और उसकी वजह से जो मरीन लाइफ होगी वो इस तरह की होगी और वैसी नहीं होगी। ये सारी चीजें इतनी डिटेल्ड में होती हैं कि उसके ऊपर एक नजरिया दिया जाता है, उसको लॉ नहीं बोला जा सकता, उसको हमेशा थ्योरी ही बोला जाता है, इन लाइट ऑफ वेरियस कलेक्टेड फैक्ट्स। जैसे अर्थ की टिल्ट है, अर्थ गोल है, उस टिल्ट की वजह से अर्थ के 4 सीजन्स हैं, वगैरह वगैरह। तो ये थ्योरी को आम लोग, जो ये डॉक्टर नलायक जैसे लोग होते हैं, मेडिकल लोग, ये थ्योरी। साइंस का बंदा इस तरह के, खैर ये वो उस तरह का साइंस का बंदा नहीं, मेडिकल डॉक्टर एमबीबीएस रटा मारा है जी। ओके, थैंक यू। चल, और पाक पंजाबी, आप भी चूंकि मास्टर्स इन फिजिक्स हैं, कर रहे हैं आप, तो आप भी इसके ऊपर कोई कमेंट देना चाहें तो बता दें आप भी। नहीं सर, आपने काफी ठीक एक्सप्लेन कर दिया। मैं वही कहने वाला था कि जो थ्योरी है वो एक्सप्लेनेशन ऑफ फैक्ट्स होती है, तो उसमें कोई ऐसा कोई इतनी बारीक और बात नहीं है। फर्दर कोई क्वेश्चन करना चाहें तो जरूर, ये बस एक छोटा सा पॉइंट है, मुझे चल, करेक्ट कीजिएगा कि असल में हाइपोथेसिस कन्वर्ट हो सकता है थ्योरी में। पहले साइंसदान बोलेंगे, ऐसा अजम्पशन करेंगे जो कि फॉल्सिफाइबल होगा, फिर उसको अगर वो ऑब्जर्वेशन के जरिए उसकी अच्छी एक्सप्लेनेशन देंगे तो हाइपोथेसिस द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द थ्योरी। एग्जैक्टली। और हाइपोथेसिस एक नजरिया है जो आपने, हाइपोथेसिस बेसिकली एक फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशन है। यानी आप कॉमन सेंस को यूज करके या कोई अपनी बेसिक ऑब्जर्वेशन को देख के आप एक नजरिया फ्लोट करते हैं, फिर उसको टेस्ट किया जाता है। ये जो भी डेफिनेशन आपके सामने रखी, आई हैडंट रेड दिस वन बिफोर, लेकिन ये खैर इट माइट हैव बीन अपडेटेड। अब इसमें ये बड़ी अच्छी डेफिनेशन है कि इट्स अ कलेक्शन ऑफ वेरियस फैक्ट्स एंड हाइपोथेसिस, और इट हैज, ये थ्योरी वो है जो कंस्ट्रक्ट की गई है यूजिंग द साइंटिफिक मेथड। अब साइंटिफिक मेथड क्या? टेस्टेबिलिटी, प्रिडिक्टेबिलिटी, फॉल्सिफाइबिलिटी। अब ये सारी चीजें आपने कोई नजरिया दे दिया ना मुझे कि जी जब भी जुलाई का महीना आता है और टेम्परेचर 40 डिग्री पे पहुंचता है, तो फिर जो 100 परिंदे हैं वो लव मेकिंग ज्यादा करते हैं। या आपने अपनी ऑब्जर्वेशन एक हाइपोथेसिस दे दिया, अब इसको साइंटिफिक मेथोडोलॉजी के थ्रू इसको टेस्ट किया जाएगा, इसको फिर प्रिडिक्ट किया जाएगा। जो बर्ड्स की माइग्रेशन होती है, कोई भी जो क्या उसको बर्ड वालों को क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजिस्ट कहते हैं, जो बर्ड्स की स्टडीज करते हैं, anyway, जो भी है वो आपको प्रिडिक्शन कर देंगे, आज मार्च के महीने में यहाँ पे ये वाली मुर्गाबियां जो है यहाँ पे आ जाएंगी। सो दैट्स वो फिर जो है वो थ्योरी ऑफ माइग्रेशन बन जाएगी। तो ये वो चीजें, तो थ्योरी एंड साइंटिफिक। इसमें मैं एक और चीज छोटी सी ऐड करूंगा बस,
कि जब हम साइंसेस की बात करें ना, स्पेशली स्टेम फील्ड्स की, तो ये अभी डेफिनेशंस में बहुत ज़्यादा तवज्जो ना दिया गया। अक्सर मैंने देखा कुछ जो नए-नए होते हैं ना, वो ये यार इस चीज़ की थ्योरी, इसका मतलब क्या है, इस थ्योरी का नहीं। आप जो उसकी मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन है उसको समझें, आप पूरे मिजाज को समझें उस साइंस का, उसके जर्नल विजिट करें। ये थ्योरीज वगैरह जो हैं अभी तक तो लाइफ की भी डेफिनेशन नहीं आ सकी, तो बहुत चीज़ें जो होती हैं ग्रे में होती हैं। तो आप उसका जो असल मेथड है, उसकी जो पीछे अंडरलाइंग मैथ्स है, उसको समझेंगे तो वो असल आप समझ लेंगे आप साइंस का हक अदा करें। डेफिनेशंस वगैरह तो ये वर्ड्स अक्सर कैप्चर नहीं कर पाता, ये डेफिनेशंस जो स्टेम फील्ड्स में होती हैं। लाइफ की डेफिनेशन नहीं है, कॉन्शियसनेस की डेफिनेशन नहीं है, हर चीज में फंस जाते हैं। बहुत सारी चीजें साइंस में, बहुत सारी चीजें ग्रे में है, बिकॉज इतनी कॉम्प्लिकेटेड यूनिवर्स है। वो कोल है बड़ा मशहूर कि किसने पता नहीं कहा था, उसने कहा था कि जितने जो समझदार लोग होते हैं, जो हक की तलाश में होते हैं, मुतलाशी होते हैं, वो बेचारे बड़े कंफ्यूज होते हैं। लेकिन जितना बड़ा जाहिल होता है ना, वो उतना कॉन्फिडेंट होता है अपने असर्शन में। हाँ अल्लाह है, एक है, हाँ जी रसूल ने ये किया, हाँ डठा, डेफिनेट, पक्का यकीन है। और मजहब की बुनियाद इसके ऊपर मुझे पक्का यकीन है, मेरा ईमान है, बगैर दलील के मानते हैं हम उस खुदा को। और जो साइंसदान होता है वो बेचारा सर पकड़ के बैठा होता है, यार इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, समझ नहीं आ रही इसके पीछे क्या। हाँ कुछ फैक्ट्स हैं जो सैकड़ों सालों की मेहनत के बाद हमें पता चलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज ही गलत होती है, इसका मतलब ये है कि दुनिया में और साइंस एक मरहला तय करती है, फिर उसके बाद अगले मरहले की तरफ गामजन हो जाती है। लेकिन ये इनके पास हर चीज का जवाब है, हर चीज का इनके पास जवाब है। तो ये एरोगेंस जो है, ये आपको जाहिल लोगों में मिलेगी। छोटा सा आपको पॉइंट हारिस, आई नो इस लंबा हो गया। थ्योरी का जिक्र आया और जाकिर नाइक का जिक्र आया, जिसने मिलियंस मुसलमानों को बेवकूफ बनाया कि इट्स जस्ट अ थ्योरी, इट्स जस्ट अ थ्योरी। तो ये बड़ा गलत उसने गाइड किया थ्योरी की डेफिनेशन को। अच्छा एक जाकिर नाइक की जी स्टोरी जी, मैं सिर्फ एक, मुझे बड़ा अच्छा एक कोट मिला है, मैं वो थ्योरी के हवाले से, तो वो मैं आप लोगों को से शेयर करना चाहता था। वो लिखते हैं कि फैक्ट्स एंड थ्योरीज आर डिफरेंट थिंग्स, नॉट रंग्स इन अ हायरार्की ऑफ इंक्रीजिंग सर्टेनिटी। फैक्ट्स आर द वर्ल्ड्स डेटा, थ्योरीज आर स्ट्रक्चर्स ऑफ आइडियाज दैट एक्सप्लेन एंड इंटरप्रेट फैक्ट्स। तो लोग, ये कोई ऐसा नहीं, कोई हायरार्की नहीं है कि इधर थ्योरी आई, इधर फैक्ट आ गया, इधर लॉग, ऐसा नहीं है। ये मुख्तलिफ चीजें हैं जो थ्योरीज हैं वो एक्सप्लेन करती हैं उनका आपस में रिलेशनशिप, जो फैक्ट एग्जिस्ट करते हैं। जी गुलजार। ये मैंने भी, मेरे ध्यान में जो ये भी पॉइंट आया था कि दुनिया गोल है, ये फैक्ट है। अब इसके गोल होने के क्या क्या नतीजे निकलते हैं, उसके एटमॉस्फेरिक क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं, वो उसके लिए आपको थ्योरी चाहिए। इवन उसकी वजह मल्टीपल फैक्ट्स। जी 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 चले, बहुत शुक्रिया। होप इसका जवाब आ गया होगा आपको। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।